बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद नाज़रीन, ये हमारा 8वां फार्मूला है जिसके अंदर हम ये तैयार करेंगे तिल स्याह और उसके बाद हरमल के बाद शिंगरफ 2 तोले। तो ये जो फार्मूला है इसके साथ हमने करनी है तैयार शिंगरफ। तो ये भी कुव्वत बा के लिए, इंतशार के लिए। और ये जब तुखम भंग और हरमल का नुकदा जल जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर तुखम भंग डाल के उसका आयल चुसवाएंगे। आपको पता है कि जो तुखम भंग है ये अमसाक के लिए बहुत आला दर्जे की चीज़ है। तो इसके बाद जो हम पहले ये 2 चीज़ें जलाएंगे, हरमल और तिल स्याह। उसके बाद फिर हम ये शिंगरफ रखें जी। 2 तोले रख दें, चाहे 1 तोला चाहे आप तैयार कर लें, चाहे 2 तोले तैयार करें। हम इसके अंदर 2 तोले रख रहे हैं, ठीक है जी। और इसके ज़्यादा भी तैयार किया जा सकता है। तो हम इसके अंदर ये 2 तोले की डलियाँ रख रहे हैं। और इसके ऊपर ये देखें आधा नुकदा हमने नीचे बिछा दिया है तिल स्याह और हरमल का, और आधा नुस्खा इसके ऊपर बिछाएंगे। और इसके बाद इसको नरम आंच पे नुकदे को जला देंगे। नुकदा जब जल जाएगा तो फिर इसको निकाल के नुकदा फेंक देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर तुखम भंग डाल देंगे। और उसका आयल ये चूसने के बाद ये तैयार हो जाएगी। इसको फिर पीस लिया जाएगा। तो ये इसकी तरकीब तैयारी है। तो सब दोस्त नोट फरमा लें कि ये भी बलगमी अमराज के लिए फार्मूला तैयार हो रहा है। बलगमी अमराज, असाबी अमराज, मोटे मरीज़, सेहतमंद, और जो बंदे लेज़ी होते हैं, बीपी लो रहता है, कलर उनका फीका होता है, खून कम पैदा होता है, और इसी तरह उनके जो बार बार पेशाब की उनको हाजत होती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये बहुत आला दर्जे की चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद नाज़रीन, आज हम कुश्ता शिंगरफ तैयार करेंगे। तो उसके अज्जा नोट फरमा लें। तुखम भंग आधा किलो, तिल आधा किलो और तुखम हरमल आधा किलो। सबसे पहले हरमल के तुखम और तिलों को मिक्स करने के बाद आधा नुकदा कढ़ाई में नीचे बिछाएंगे। दरमियान में 1 से 2 तोले शिंगरफ की डलियाँ रखेंगे और आधा नुकदा ऊपर बिछाकर इसको दरमियानी आंच पे नुकदे को जलाएंगे। ये तेल चूस लेगी शिंगरफ इन दोनों चीज़ों का। और उसके बाद ये जला हुआ नुकदा निकाल देंगे और फिर तुखम भंग उसके ऊपर डाल देंगे। और इसी तरह वो तुखम भंग का भी नुकदा जलने के साथ साथ शिंगरफ जो है तुखम भंग का आयल चूस लेगी। और उसके बाद शिंगरफ को निकाल कर 2 घंटे खल करेंगे। तो अब ये बलगमी मरीज़ों के लिए बहुत अला नुस्खा तैयार हो गया। कुव्वत बा के लिए, इंतशार के लिए, अमसाक के लिए, बलगमी शुगर के लिए और बलगमी फालिज के लिए, जो रतूबात की ज़्यादती से तकदीर और तस्कीन का जो फालिज होता है जिसमें हिस्स मौजूद होती है, उसके लिए ये आला दर्जे की दवाई तैयार हो गई है। तो मैं हमेशा इसी बात पे जोर देता हूँ कि जब भी कोई इस दवाई को इस्तेमाल करवाना है तो आपने मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करवाना है। तो अगर आपने किसी खुश्की वाले मरीज़ को देंगे तो आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन खुश्की को दूर करने के लिए आप पहले उसकी खुश्की कब्ज़ गैस दूर करें, उसको मगजियात खिलाएँ, उसको देसी घी की चूरी खिलाएँ, और जब उसके अंदर मुनासिब रतूबात से साले पैदा हो जाए तो उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो चलते प्रैक्टिकल की जानब।